अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे मलका एलिज़ाबेथ अव्वल, जिन्हें 2 साल की उम्र में शाही दरबार से निकाल दिया गया था। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। एलिज़ाबेथ 2 साल की थी जब उसे शाही दरबार से निकाल दिया गया। अपनी वालदा से महरूम हो जाने के बाद उसे बादशाह हेनरी अष्टम की नज़रों से भी दूर होना पड़ा, जो उसके वालिद थे। एलिज़ाबेथ बादशाह की दूसरी बीवी के बतन से पैदा हुई थी। वो बाद में इंग्लिस्तान की मलका बनी। उसे तारीख़ में एलिज़ाबेथ अव्वल के नाम से याद किया जाता है। एलिज़ाबेथ अव्वल हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के हम असर फरमारवा थी। उसके फ़हम फ़रासत और तदबीर से बरतानिया ने बड़ा अरूज पाया, अदब और फ़नून में तरक्की की। लेकिन मुग़ल शहंशाह के बरक्स बरतानिया ने मलका के अहद में हिंदुस्तान और दीगर मशरक़ी ममालिक में तजारती कंपनियां भी कायम की और बाद में वहां हुकूमत की। एलिज़ाबेथ अव्वल ने 1603 में वफ़ात पाई। हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के हुक्मरान आज़ाद थे, लेकिन 1757 में इनकी शिकस्त के बाद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ अपने कदम जमाए और फिर जंगे प्लासी ने अंग्रेज़ों के कब्ज़े की राह हमवार की। बंगाल के नवाब सिराजुल दौला का कत्ल ईस्ट इंडिया कंपनी के गलबे की बड़ी वजह बनी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसे मलका एलिज़ाबेथ की तरफ से 15 साल के लिए तजारत का इजाज़तनामा मिला था, हर बार ताजे बरतानिया से मुद्दत अजारा में तोसी करवाती रही। और वो वक़्त आया जब इसकी आड़ में अंग्रेज़ बरसगीर पर काबिज़ हो गए। कंपनी के बारे में कार्ल मार्कस ने अपने एक मज़मून में लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ अपने एजेंटों के लिए तजारती मराकज़ और अपने सामान के लिए गोदाम कायम करने से इब्तदा की थी। अपने तजारती मरकज़ों और गोदामों की हिफाजत के लिए उसने कई किले तामीर कर लिए थे। अगरचे 1689 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में इलाकाई मलकियत की बुनियाद डालने और इलाकाई आमदनी को अपनी नफ़ा का ज़रिया बनाने का ख्याल किया था, फिर भी 1744 तक इसकी मलकियत में बम्बई और कलकत्ता के मसाफ़ात में कुछ गैर अहम इलाके ही थे। इसके बाद कर्नाटक में जो लड़ाई हुई, उसमें नौबत यहाँ तक पहुँची कि चंद तसादुम के बाद कंपनी हिंदुस्तान के इस हिस्से की मालिक बन बैठी। बंगाल की जंग और कलाइयों की फतूहात ने और कहीं ज़्यादा अहम फल दिए। इसका नतीजा बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर हकीकी कब्ज़ा था। ताजे बरतानिया को हिंदुस्तान में सलामी और इसका इकबाल देखने के लिए अगरचे एलिज़ाबेथ अव्वल दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मकबूल होने वाली इस मलका को उसकी वफ़ात के बाद भी हमेशा बहुत एहतराम और इज़्ज़त हासिल रही कि इसी के अता करदा परवाना तजारत और सियासी फ़हम तदबीर की बदौलत अंग्रेज़ बाद में हिंदुस्तान पर काबिज़ हुआ था। शाह हेनरी अष्टम की दूसरी बीवी ने सितंबर 1533 में बेटी की पैदाइश के बाद शाह इंग्लिस्तान की नाखुशी और अताब देखा, क्योंकि वो अपने तख्त का वारिस चाहता था। कहा जाता है कि इसी पादाश में शहंशाह ने अपनी बीवी पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करके उसे अंजाम को पहुंचा दिया और 2 साल एलिज़ाबेथ को दरबार से निकाल दिया गया। बादशाह की छठी बीवी ने एलिज़ाबेथ की परवरिश की और इस दौर के मशहूर दाना राजर इशाम को एलिज़ाबेथ का अतालीक मुकर्रर कर दिया, जिसने तरबियत और तालीम देने के साथ एलिज़ाबेथ को हुकूमत के इसरार और रमूज से भी सिखाए। एलिज़ाबेथ अभी 14 बरस की थी कि उसके वालिद हेनरी अष्टम की मौत वाक़ हो गई और उसकी जगह 9 साला एडवर्ड शीशम तख्त पर बैठा। लेकिन साजिशों के बाद एलिज़ाबेथ की सौतेली बहन मैरी अव्वल को ताज पहना दिया गया और 1558 में उसकी मौत के बाद एलिज़ाबेथ मलका बन गई। वह सियासी फ़हम व शऊर रखने वाली बातदबीर खातून साबित हुई, जिसने
इस वक्त इस खूबी से मिलक का नज़्म नस्र चलाया कि मुखालफिन और मुफस्सिरीन ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। एलिज़ाबेथ ने 45 साल बड़ी शान और शौकत से बरतानिया पर हुक्मरानी की और इंग्लिस्तान में तरक्की और खुशहाली का दौर दौरा हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।